તો આજે છે મહાશિવરાત્રી। ભક્તો આખું વર્ષભર મહાશિવરાત્રીની રાહ જોતા હોય છે શિવજીની આરાધના કરવા માટે। અને આજે કનેક્ટ ગુજરાતની ટીમ આવી પહોંચી છે અંકલેશ્વર જીઆઈડીસીના પશુપતિનાથ મહાદેવ મંદિર ખાતે, જ્યાં આપણે મહંત સાથે વાતચીત કરીશું અને મંદિરના મહંત પાસેથી જાણીશું મહાશિવરાત્રીને લગતા કેટલાક પ્રશ્નો અને તેના મહત્વ વિશે। મહામાસની કૃષ્ણ પક્ષની 14મી શિવરાત્રી ભગવાન શિવજીને ખૂબ જ પ્રિય છે, જેનો શિવ તત્વ સાથે ગાઢ સંબંધ સંકળાયેલો છે। આવી આ મહાશિવરાત્રી એટલે વ્યશિષ્ટમાંથી સમાવિષ્ટમાં જીવ તત્વમાંથી શિવ તત્વમાં પ્રેરણા આપનાર શુભ દિવસ, જેનો અંતિમ ઉદ્દેશ જીવતરની એક એક ક્ષણને શિવ તત્વયુક્ત કરવાની છે। શિવ અને શક્તિ એ વિશ્વના એવા સનાતન યુગલ છે કે સદીઓથી આ દેશની આધ્યાત્મિક પરંપરા સાથે જોડાયેલા છે। ભગવાન શિવજીના અગણિત રૂપ છે। તેનું અનાદિ અને નિરાકાર રૂપ એટલે શિવલિંગ, જે માનવ આકૃતિમાં નથી। શિવજીનો પ્રાગટ્ય સમય રાત્રિનો છે, જે મહાશિવરાત્રી કહેવાય છે। આ પર્વ એટલે પરમાત્મામાં થયેલા શિવના દિવ્ય અવતારનું પાવન પર્વ। શિવજી અણુથી પણ સૂક્ષ્મ અને પર્વતથી પણ વધારે મહાન છે। તેઓ દરેક જીવની હૃદય ગુહામાં વાસ કરે છે। અણુ એ અણુમાં રહેલા વ્યાપક ચૈતન્યનું દ્વિતીય નામ છે શિવ। જીવ આત્મા છે તો શિવ પરમાત્મા છે। કનેક્ટ ગુજરાતની ટીમ દ્વારા અંકલેશ્વર જીઆઈડીસીના ભક્તોની આસ્થાનું કેન્દ્ર શ્રી પશુપતિનાથ મહાદેવ મંદિરની મુલાકાત લઈને મહાશિવરાત્રીના પાવન પર્વનું મહાત્મય જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો અને મહારાજ વીરેન્દ્ર ઓઝા સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી। આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે મંદિરના મહંત, ત્યારે શિવરાત્રીને લગતા કંઈક પ્રશ્નો છે તેમની વિશે વાતચીત કરીશું અને ઉત્તરો જાણીશું महंत पासेથી। जी महाराज, हर हर महादेव। जी हर हर महादेव। सबसे पहले हमें ये बताइए कि शिवरात्रि और महाशिवरात्रि के बीच का अंतर क्या है? शिवरात्रि हर महीने की कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि आया करती है, जिसमें शिव जी का वास रहता है। महाशिवरात्रि में शिव जी अपने पूरे परिवार के साथ इस धरती पर उपस्थित रहते हैं। कैलाश मानसरोवर को छोड़ करके वो धरती पे हर जगह उपस्थित रहते हैं। और सबसे सुंदर बात यह है कि इस महाशिवरात्रि में जो कोई भी जिस भी कामना से भगवान की चतुर्थ प्रहर की पूजा करता है, जैसे रात्रि में 4 प्रहर होता है, शाम को 6 बजे से 9 बजे तक पहली प्रहर की जो पूजा होती है, उसमें शिव जी अपने पूरे गणों के साथ उपस्थित रहते हैं। फिर 9 बजे से 12 बजे का जो समय होता है, उस समय में भगवान अपने परिवार के साथ उपस्थित रहते हैं। और जब 12 बजे से 3 बजे का जो समय होता है, इसमें महादेव जी अपने सारे शिष्यों के साथ भक्तों को अनुग्रह करने के लिए विशेष रूप से उपस्थित रहा करते हैं। तो ये 4 प्रहर की पूजा जो महाशिवरात्रि को की जाती है, हर कामना को पूर्ण करने वाली होती है। यहाँ तक नियम है कि शिवरात्रि में कोई अनजान हो करके भी अगर व्रत कर लेता है, भगवान के ऊपर जलाभिषेक करता है, बिल्व पत्र आदि को अर्पण करता है, धतूर पत्र पुष्प आदि अर्पण करता है, उससे हर कामना की पूर्ति होती है। जबकि शिवरात्रि में जो महत्व है, इससे 1000 गुना महाशिवरात्रि के फल का महत्व होता है। जी बिल्कुल महाराज, अगर महाशिवरात्रि का व्रत हम करना चाहे तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पूरा व्रत शुरू से लेकर अंत तक किस तरह से किया जाए और क्या क्या उसमें शामिल होगा? जी बहुत उत्तम बात आपने कहा। देखिए, व्रत का अर्थ तो होता है कि इक्षुरापः पयोमूलम घृतम तांबूलम औषधम भक्षयित्वापि कर्तव्यम स्नान दानादिका क्रिया। व्रत का अर्थ होता है जब तिथि हमारी शिवरात्रि जो तिथि शुरू होगी, उससे शुरू होकर के चतुर्दशी के साथ लगने के बाद तब हमारा पारणा होता है। व्रत में नियम दिया है कि आपके शरीर की जिस प्रकार से अनुकूलता बने, अगर आप फलहार लेकर अच्छे रह सके तो कर सकते हैं, आप किसी प्रकार का फ्रूट आदि लेकर के व्रत करना चाहें तो भी है। लेकिन नियम ये होना चाहिए कि हम जो भगवान को अर्पण कर रहे हैं, हम सारी चीज़ों का त्याग करें। जैसे हम जल चढ़ाते हैं तो जल भी हमको त्याग करना चाहिए, हम फल चढ़ाते हैं तो फल भी हमको त्याग करना चाहिए। अगर हम एक दिन ये त्याग करते हैं तो महादेव जी हमें अनंत गुना करके उस फल की प्राप्ति कराते हैं। इसलिए इस तिथि से तिथि पर्यंत तक व्रत करना चाहिए, ये इसका नियम है। महाराज जी, बहुत जगह पे हमने सुना भी है और पढ़ा भी है
कि महाशिवरात्रि यानी शिव और पार्वती जी का जो शादी है उसके लिए मनाया जाता है। कई लोग कहते हैं कि शिव जी ने लिंग में परिवर्तित हुए थे पहली बार महाशिवरात्रि में। असली बात, असली कथा क्या है, मतलब क्या रीज़न है महाशिवरात्रि का? जी, बहुत सुंदर, आपने अच्छे प्रश्न किए हैं। देखिए, ये कल्पांतर की कथाएं अलग अलग हैं, क्योंकि शिव जी की जो शादी हुई ये भी सत्य है कि शिवरात्रि के पर्व पर हुई है, लेकिन ये कल्पांतर की कथा है। एक कथा में तो ये भी आता है कि किसी बहेलिया ने जो है इस शिवरात्रि को अपने शिकार करने के लिए जाकर बिल्व वृक्ष के ऊपर चढ़ा था और वो एक रात्रि में रहने के लिए जल भी भर कर रखा था। संयोग से वो जीव को मारने के लिए अपने बाण चढ़ाता था, लेकिन वो जीव को मार नहीं पाया, लेकिन उसके हिलने के कारण जल का बूंद और बिल्व पत्र दोनों गिरता गया। इस प्रकार से पूरी रात्रि उसका जागरण हो गया। सत्यता ये है कि विवाह के निमित्त भी, लेकिन अगर शास्त्र की दृष्टि देखा जाए तो जो विवाह के मुहूर्त होते हैं वो इसमें पूर्ण रूप से पाए नहीं जाते हैं, लेकिन जब शिव जी का था उस समय में पूरा मुहूर्त था, इसलिए विवाह का भी इसमें नियमावली दी गई है। तो कल्पांतर के आधार पर अलग अलग विषय दिया गया है, लेकिन ये सत्य है कि अगर हम विवाह के निमित्त, जैसे हमारे पति पत्नी में किसी प्रकार का दोष है, आपस में हमें सामंजस्य कम बन रहा है, तो त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमेव बंधना दितो मुक्षीय मामुतः। इस मंत्र से यदि अगर कोई पत्नी पीड़ित है अपने पति के कारण से और पूरी रात्रि जागरण करके भगवान की पूजा करती है, तो वही फल प्राप्त होता है जो पार्वती माता को शिव जी से प्राप्त हुआ। तो कहने का भाव यह है कि अगर हमारे विवाह में किसी प्रकार की अनबन चल रही है या हमारा विवाह नहीं हो पा रहा है, मांगलिक आदि दोष है या काल सर्प आदि दोष है, तो इस पूरे शिवरात्रि के प्रहर में पूजा करने से हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। यही भावना से हमें पूजा करनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी हमसे बातचीत करने के लिए। તો જેવી રીતે આપણે જોયું કે જે કંઈ પ્રશ્નો હતા તેમના ખૂબ સારી રીતે મહારાજજીએ ઉત્તર આપ્યા અને આપણા જે શિવરાત્રિનું મહત્વ છે તે આપણને ખૂબ સારી રીતે સમજાવ્યો છે। તો આ રીતે મહંત સાથેની વાતચીત દરમિયાન આપણે જાણ્યું મહાશિવરાત્રિનું મહાત્મ્ય। આવા જ બીજા એપિસોડ માટે જોડાયેલા રહો કનેક્ટ ગુજરાત સાથે।